ये हम आ चुके हैं अपने डिज़ाइन टैब में, जिसमें कि पहला ऑप्शन मुझे पिक्चर इफेक्ट का देखने मिलता है। दो ही क्वेश्चन है इसमें, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन रिमूव द रिफ्लेक्शन इफेक्ट फ्रॉम द पिक्चर प्रेजेंट ऑन स्लाइड नंबर 2। तो स्लाइड नंबर 2 में आएंगे सबसे पहले, तो पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में आएंगे एंड देन पिक्चर इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने मिलता है आपको। उसमें आपको रिफ्लेक्शन वाले ऑप्शन पे आकर नन पे कर देना है क्लिक एंड देन आप देख सकते हैं कि आपका रिफ्लेक्शन इफेक्ट हट चुका है। अब कर देते हैं सबमिट, जिससे कि ये क्वेश्चन भी आसानी से आपका हो चुका है सॉल्व। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो मुझे देखने मिलता है वो है रोटेट का। रोटेट वाले ऑप्शन में मुझे क्या करना है कि रोटेट द टेक्स्ट बॉक्स विद द टेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट टू 514 डिग्री। वाओ। तो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स विद सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को मुझे करना है रोटेट। रोटेट करने के लिए फॉर्मेट टैब में आएंगे, देन अरेंज ग्रुप में से मुझे रोटेट का ऑप्शन देखने मिलता है, जहाँ से कि मैं मोर रोटेशन ऑप्शंस पे आऊँगा और फिर वहाँ से रोटेशन वाले बार में मुझे सिलेक्ट कर देना है एंड देन करूँगा मैं 514 टाइप और फिर बाहर क्लिक करूँगा और फिर कर दूँगा सबमिट, जिससे कि ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो मुझे देखने मिलता है वो है स्मार्ट आर्ट का, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे कहा है इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट बेसिक साइकिल स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इन द सेकंड स्लाइड नंबर 2। सो मुझे क्या करना है, स्लाइड नंबर 2 में आ जाना है। ठीक है। उसमें इंसर्ट बेसिक साइकिल स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर देना है। तो इंसर्ट टैब में आऊँगा जैसे ही मैं, तो मुझे इलस्ट्रेशन ग्रुप में से स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा। उसमें मैं जैसे क्लिक करता हूँ, साइकिल वाले पे आ जाना है मुझे, साइकिल वाले ऑप्शन पे इस लिस्ट में से एंड देन क्या करूँगा, इसमें से सर्च करूँगा कि बेसिक साइकिल कौन सा है। तो आई थिंक ये वाला बेसिक साइकिल है एंड यस, यही है हमारा बेसिक साइकिल। अब कर देते हैं ओके पे क्लिक, जिससे कि ये साइकिल आपके स्लाइड में इंसर्ट हो चुका है। अब कर देंगे सबमिट। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरा चेंज बैकग्राउंड का, जिसमें कि मुझे क्या करना है, इन द गिवन प्रेजेंटेशन चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ स्लाइड 3 टू गोल्ड एसेंट 480% लाइटर। ओके। तो स्लाइड नंबर 3 में आऊँगा, डिज़ाइन टैब में आना है। डिज़ाइन टैब में मुझे कस्टमाइज ग्रुप में से फॉर्मेट बैकग्राउंड वाले ग्रुप पे आ जाना है। तो कलर में आकर मुझे यहाँ से चेक करना है गोल्डन कलर किधर है मेरा, यहाँ से मुझे देखना है 80% लाइटर वाला। तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद कर देते हैं इसको क्लोज और फिर कर देंगे यहाँ से सबमिट। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज़ वर्ड आर्ट स्टाइल, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन अप्लाई full reflection touching text effect to the classroom rules present on the second slide, slide number 2। ओके। तो क्लासरूम रूल्स पे आएंगे हम लोग सबसे पहले, तो इसको पूरा हम कर देते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करके हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन देना है। तो फॉर्मेट टैब में आ जाएंगे, वहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट्स ऑप्शन देखने मिलेगा, उस पर क्लिक करते हैं। रिफ्लेक्शन में आकर मुझे क्या करना है, टचिंग रिफ्लेक्शन देना है। तो इसमें से चेक करना पड़ेगा कि फुल रिफ्लेक्शन टचिंग कौन सा है। ये रहा मेरा फुल रिफ्लेक्शन टचिंग, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हम कर देंगे सबमिट, जिससे कि ये क्वेश्चन भी सही तरीके से हो जाता है सॉल्व। तो नेक्स्ट ऑप्शन मुझे देखने मिलता है ऑटो शेप का, जिसमें कि थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें मुझे इंसर्ट एन ओवल कॉल आउट स्पीच बबल शेप करने के लिए कहा है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इंसर्ट टैब में आ जाना है, फिर वहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा मैं, जिससे कि मुझे यहाँ पे शेप्स का बाहर देखने मिलेगा। उसमें मैं स्क्रॉल डाउन करके आ जाऊँगा कॉल आउट्स सेक्शन में, जिसमें कि मुझे ओवल कॉल आउट देखना है कहाँ पे। तो ये रहा मेरा स्पीच बबल ओवल कॉल आउट। उसमें मैं क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ कहाँ पे मैं कर दूंगा इंसर्ट, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया। अब कर देता हूँ सबमिट। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखने मिलता है मुझे हेडर का, जिसमें कि सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट अ फुटर, check select the slide number and the footer section and edit the footer text to Kerala calling। okay boss। तो मुझे इसमें फुटर इंसर्ट करना है, उसके लिए मैं इंसर्ट टैब में आऊँगा। टेक्स्ट ग्रुप में से हेडर एंड फुटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ अगर, तो मुझे स्लाइड नंबर वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, उसको चेक कर देना है। फुटर पे भी चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ से मुझे लिख देना है यहाँ पे केरला कॉलिंग। ये मैंने केरला कॉलिंग यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से आपको अप्लाई टू ऑल तो करना ही है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, इस वाले चेक बॉक्स को आपको कर देना है अनचेक एंड देन करना है अप्लाई टू ऑल और फिर कर देंगे यहाँ से सबमिट, जिससे कि ये क्वेश्चन भी आपका आसानी से हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट ऑप्शन मुझे देखने मिलता है एक्शन बटन्स का, जिसमें कि सिक्स्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट एक्शन बटन्स नेक्स्ट एंड प्रीवियस इन ईच स्लाइड। मतलब दोनों भी स्लाइड में मुझे एक्शन बटन्स इंसर्ट करना है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस एक्शन बटन। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट टैब में आऊँगा सबसे पहले, वहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और फिर वहाँ से आ जाऊँगा एक्शंस बटन पे। तो ये कर देता हूँ मैं सिलेक्ट और फिर यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट।
ओके पे क्लिक करने के बाद सेम वे इंसर्ट टैब में आना है मुझे वापस। नेक्स्ट फॉरवर्ड वाले एक्शन बटन पे भी क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देंगे ऐसे। ओके ये हमारा फर्स्ट स्लाइड में हमने इंसर्ट कर दिया है। अब इन दोनों बटन्स को हमें इस स्लाइड में भी इंसर्ट करना है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ से हम कर देंगे कॉपी एंड देन सेकंड स्लाइड में आकर कर देंगे पेस्ट और फिर कर देंगे सबमिट, जिससे कि ये क्वेश्चन भी आपका आसानी से हो जाता है सॉल्व। तो फाइल टैब में मुझे देखने मिलता है ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन, जिसमें कि थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, add 4 new slides in the given presentation, add text office in the first slide, view the presentation in a notes page view। ओके तो पहले तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एम प्रेस करके 4 स्लाइड्स एक्स्ट्रा इंसर्ट करेंगे। ये मैंने कर दिया है 4 स्लाइड्स यहाँ पे इंसर्ट। अब फर्स्ट स्लाइड में वापस आऊँगा मैं, वहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स मैं कर दूंगा इंसर्ट और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, ऑफिस। ये मैंने ऑफिस लिख दिया। ऑफिस लिखने के बाद मुझे व्यू टैब में आकर नोट्स पेज वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक और फिर यहाँ से मैं कर दूंगा सबमिट, जिससे कि ये क्वेश्चन भी आसानी से हो जाता है सॉल्व। तो व्यू टैब में मुझे व्यू का ऑप्शन देखने मिलता है, जिसमें 6th क्वेश्चन में कहा है कि एडिशनल 2 स्लाइड्स, मुझे 2 ब्लैंक स्लाइड्स इंसर्ट करने हैं मुझे, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद उनको नोट्स पेज व्यू में ही वापस व्यू करना है। तो मैं यहाँ पे 2 ब्लैंक स्लाइड्स इंसर्ट कर देता हूँ सबसे पहले, हमने कर दिया यहाँ पे। और फिर क्या करना है, व्यू टैब में आकर नोट्स पेज व्यू में क्लिक कर देना है और फिर कर देंगे यहाँ पे सबमिट, जिससे कि ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट टैब हमें देखने मिलता है ट्रांजिशंस का, जिसमें कि ट्रांजिशन ये खुद ही एक ऑप्शन है, जिसमें कि 9th क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ऐड एडिशनल 2 स्लाइड्स टू द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, सेट द टाइमिंग ऑफ स्लाइड ऑटोमेटिकली आफ्टर 4 सेकंड्स फॉर फर्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 1। ओके तो एडिशनल 2 स्लाइड्स हमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे न्यू स्लाइड वाले ऑप्शन में आकर 2 बार क्लिक कर देंगे, फर्स्ट स्लाइड में अगेन आएंगे, फिर ट्रांजिशन टैब में आकर मुझे क्या करना है, आफ्टर 4 सेकंड्स पे सेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं आफ्टर वाले बॉक्स पे करता हूँ चेक, सेट कर दूंगा 4 सेकंड्स पे और फिर यहाँ से कर दूंगा सबमिट, जिससे कि ये क्वेश्चन मेरा आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसी के साथ हमारा पावर पॉइंट ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। हमने विंडोज़, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इन चारों टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। आई होप आपको सभी टॉपिक्स समझे होंगे। अगर आपने पिछले टॉपिक्स यानी इन तीनों को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए उन वीडियोज़ को, जिससे कि आपका वो टॉपिक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो सब सॉल्व हो जाएंगे। और इस वीडियो में हमने जितने भी कवर किए पावर पॉइंट के रिलेटेड क्वेश्चंस, आई होप आपको वो सब भी समझे होंगे। जो क्वेश्चंस हमने कवर नहीं किए, सेम मेथड यूज़ करके आप खुद भी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और इन सब के अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, जून एग्ज़ाम 2024 को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अपने प्रैक्टिस को और अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।